Welcome to I Love Literature. I'm here to discuss Albert Camus' The Myth of Sisyphus. Actually, I'm not here to discuss the myth of Sisyphus, but मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए हूँ द मिथ ऑफ सिसिफस का, और विच इज़ रिटन बाय एल्बर्ट कैमू. इफ़ यूर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्बर्ट कैमू एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर हैं लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर के. और अगर आप नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अटेम्प्ट करते हैं और आप एल्बर्ट कैमू को पढ़े बिना जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो यू डिज़र्व टू राइट नेट एग्ज़ाम, यू डिज़र्व टू appear in net exam, because Albert Camus was Nobel Prize awardee. उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला. क्यों मिला लिटरेचर में? इफ़ यू डोंट रीड हिज वर्क्स तो फिर आप को क्या मालूम है? सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड, आई एम नॉट सेइंग दिस टू डीमोटिवेट यू बट मोटिवेट यू कि एल्बर्ट कैमू को पढ़ के जाइए if you're writing net exam. You must have seen in previous years question, एल्बर्ट कैमू पे बहुत ज़्यादा questions पूछे जाते हैं नेट एग्ज़ाम में. एल्बर्ट कैमू आ ही जाता है अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे. नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग इन डेप्थ क्वेश्चंस. अभी वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे नेट एग्जाम में, हु हैज़ रिटन द मिथ ऑफ सिसिफस. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू नो. आई थिंक एवरीबडी नोज द मिथ ऑफ सिसिफस इज रिटन बाय एल्बर्ट कैमू. They will definitely ask a question from the myth of Sisyphus, but a question which will really, ascertain whether students have read this or not. So let's start it. I have embarked on the journey of reading it line by line. I don't know I will be able to do it or not, because it all depends on my लिसनर्स. अगर मुझे लगा कि हाँ मेरे लिसनर्स हैं जो मुझे चाहते हैं कि मैं इसे कंप्लीट करूँ, तो ही मैं कंटिन्यू करूँगी. अदरवाइज आई विल जस्ट गिव अ समरी ऑफ इट. तो लेट्स सी. अब अगर आप द मिथ ऑफ सिसिफस को देखेंगे, मैं इसे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते चलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि एल्बर्ट कैमू, समबडी हु इज़ इन BA इज़ नॉट गोइंग टू रीड इट. If you are in your MA or preparing for exam, then only you will read it. तो Albert Camus का The Myth of Sisyphus, first thing you should know, it's an essay. ये preface से शुरू होता है. This is not preface, this is preface. ये preface से शुरू होता है. और हम पढ़ते हैं इस preface में क्या लिखा है एल्बर्ट कैमू ने. For me, एल्बर्ट कैमू बोलते हैं, For me the myth of Sisyphus marks the beginning of an idea which I was to pursue in the Rebel. अब द रेबल उनका अनदर ऐसे है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मिथ ऑफ सिसिफस का सीक्वल क्या है. कौन सा ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस का सीक्वल है? द रेबल. यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट ऑल द एसेज ऑफ एल्बर्ट कैमू. उनको रटने की ज़रूरत नहीं है. आप इम्पॉर्टेंट एसेज को पढ़िए, आपको बहुत सारा आइडिया उसी से मिल जाता है. So one question for net exam is, which work is the sequel to the myth of Sisyphus according to Albert Camus? That is The Rebel. It attempts to resolve the problem. So what we have learned, for me the myth of Sisyphus marks the beginning of an idea which I was to pursue in The Rebel. तो जो मैं जिस आइडिया की बात The Rebel में करूँगा मेरे ऐसे, उसकी बिगिनिंग मैं The Myth of Sisyphus में कर देता हूँ. It attempts to resolve the problem of suicide. Myth of Sisyphus में मैं problem of suicide को resolve करूँगा, as the rebel attempts to resolve that of murder. हम rebel में murder को resolve करते हैं, और the myth of Sisyphus में हम suicide के idea को हम resolve करते हैं. In both cases without the aid of eternal values which temporarily perhaps are absent or distorted in contemporary Europe. ओके, सो व्हाट डज द राइटर मीन हियर? राइटर बोलता है, सबसे पहले सुसाइड को समझिए. सुसाइड क्या है? सुसाइड का मतलब है कि आपने कन्फेस कर लिया है कि इस ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है. तो इस ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना.
उसे रिजॉल्व करना। उसके बाद राइटर हमें बोलता है कि मैं इन दीज बोथ केसेस विदाउट द एड ऑफ एटर्नल वैल्यूज, कोई एटर्नल वैल्यूज नहीं है, विदाउट द हेल्प ऑफ वैल्यू सिस्टम विच आर created in these civil societies which temporarily perhaps are absent, जो अभी absent है, ये eternal values अभी इस टाइम में नहीं है। Imagine एल्बर्ट कैमू ने वॉर देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिज फादर डाइड ऑफ वॉर वूंड, मदर वॉज इलिटरेट, हु डिड मीनियल जॉब्स। तो इतना डिफ़िकल्ट बचपन देख के, जहाँ वॉर देख के, वॉर में आप देखते हैं सब तबाह हो गया, जो भी अब तक किया, जो भी हमने ह्यूमन एफर्ट्स लगाए वो सब बर्बाद हो गए। इमेजिन यूक्रेन सिटी को, यूक्रेन कंट्री को बनाने के लिए, उधर की सिटीज़ को बनाने के लिए, खारकीव कीव को बनाने के लिए कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा उसे ब्यूटिफाई करने के लिए, उसे बनाने के लिए। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? It all went into nothingness. It turned into nothingness. आपने एफर्ट से इसलिए डाले, एक्चुअल में हमने इसलिए नहीं डाले, बट हमारे जो एफर्ट्स थे वो सब बर्बाद हो गए, ज़ीरो हो गए वहाँ पे। तो वही राइटर बोल रहा है कि अभी तो विदाउट द हेल्प ऑफ एटर्नल वैल्यूज, क्योंकि कोई वैल्यूज ही नहीं है, विच टेम्पररली परहैप्स आर एब्सेंट और डिस्टॉर्टेड इन कंटेम्पररी यूरोप। यूरोप में ये वैल्यूज नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोगों को कि वो क्या सोचें? जिन लोगों ने यूक्रेन में अपने घर छोड़ दिए, जो उन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी की कमाई से बनाए होंगे और सब कुछ बनाया होगा, जिसे एक मिसाइल या एक ब्लास्ट में इतना सब कुछ ज़िंदगी भर करा हुआ ख़त्म हो जाता है, कितना एफर्ट लगाता है ये सब करने में, और उसको उजाड़ने में 1 मिनट लगता है। तो आपको क्या लगेगा लाइफ? जो लोग उस वॉर को देख रहे हैं उनको डेफिनेटली दे विल अगैन गो टू दिस, यू नो, दे विल रियलाइज एब्सर्डिटी ऑफ आवर लाइफ। तो दिस इज द सेम थिंग डिस्टॉर्टेड इन कंटेम्प्ररी यूरोप। कंटेम्प्ररी यूरोप उस यूरोप की बात हो रही है जिसमें कैमू रहते थे। द फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ द मिथ ऑफ सिसिफस। नाउ हियर आवर राइटर इज टेलिंग अस द फंडामेंटल सब्जेक्ट of the myth of Sisyphus. What is the fundamental subject of the is? It is legitimate or necessary to wonder. It is legitimate. Just a minute. Why is it not working? So writer says, it is legitimate. Is it lawful and necessary to wonder whether life has a meaning? ये क्या हमें सोचना चाहिए कि लाइफ का कोई मीनिंग है? ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है द मिथ ऑफ सिसिफस का। इट इज लेजिटिमेट टू मीट द प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड फेस टू फेस। इट इज लेजिटिमेट। इज इट लॉफुल टू मीट द प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड फेस टू फेस? ये क्वेश्चन है हमारे राइटर के, एल्बर्ट कैमू के। द आंसर अंडरलाइंग एंड अपियरिंग थ्रू द paradoxes which cover it is this. So there is a paradox in itself, and इसके आंसर ये है, even if one does not believe in God, even if you do not believe in God, suicide is not legitimate, suicide is not lawful. You can't commit suicide. आपको पता है God नहीं है, you don't believe in God, you know that life का कोई meaning नहीं है, उसके बावजूद भी हम suicide commit नहीं कर सकते। We cannot confess कि life का कोई meaning नहीं है। When God is not there, हम ये लाइफ इसलिए जीते हैं कि हमें अच्छा करना है, बिकॉज वी हैव टू मेक समबडी हैप्पी, दैट अल्टीमेट बीइंग गॉड, हमें उन्हें खुश करना है। और जब गॉड ही नहीं है तो सुसाइड, वाई सुसाइड इज नॉट लॉफुल? वाई confessing that life has no meaning is not lawful? Written 15 years ago in 1940s. Imagine 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। Amid the French and European disaster, क्या यूरोप में और फ्रेंच में डिजास्टर है, फ्रेंच डिजास्टर है, वर्ल्ड वॉर। दिस बुक डिक्लेयर्स दैट even within the limits of nihilism, it is possible to find the meanings to proceed beyond nihilism. This book declares that even within the limits of nihilism,
व्हाट इज निहिलिज्म? निहिलिज्म वर्ड से आपको मालूम पड़ता है, एक्सक्यूज मी, that nihilism means nothingness, believe in nothingness, and also not only nothingness, nihilism का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू सिस्टम नहीं है, जो भी मॉरल वैल्यू सिस्टम है उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, जो भी मोरालिटी क्रिएट करी गई है वो जेन्युइन नहीं है, वो फेक है। तो जब आपको ये सब मालूम है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड द मीन्स टू प्रोसीड बियॉन्ड निहिलिज्म, एंड स्टिल इट इज पॉसिबल कि हम इस नथिंगनेस से बियॉन्ड चलें। इन ऑल द बुक्स आई हैव रिटन सिंस आई have attempted to pursue this direction, although the myth of Sisyphus poses mortal problems, there are many mortal problems which are posed by the myth of Sisyphus. It sums itself up for me as a lucid invitation to live and to create in the very midst of the disaster. I know कि ये भी मेरा जो effort है, इसके भी मॉडल प्रॉब्लम्स है। मैं क्यों मिथ ऑफ सिसिफस लिख रहा हूँ, मैं क्यों एफर्ट डाल रहा हूँ, व्हेन एवरीथिंग goes into nothingness, when everything is absurd. It sums itself up for me as a lucid invitation to live and to create in the very midst of the desert. फिर भी मैं इस desert of absurdity में हूँ, and still there is a clear invitation to live and to create. And still, you know, somehow I am invited to live and create the myth of Sisyphus. He is trying to defend himself. When everything is absurd, what is the point in writing it? It has hence been thought possible to append means to add to this philosophical argument a series of essays of a kind I have never ceased writing. वो essays मैं इसके साथ add कर दूंगा, और which I didn't stop writing, which are somewhat marginal to my other books. Marginal means which are somewhat less important to my other books. In a more lyrical form, they all illustrate that essential fluctuation from assent to refusal, which in my view defines the artist and his difficult calling. So in a more lyrical form, they all illustrate, मेरे जितने भी other books हैं वो ये illustrate करती है, that essential fluctuation from yes to refusal. Okay, हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, which in my view defines the artist and his difficult calling. That is his artist's difficult calling, whether to do it, whether not to do it, whether say yes to a work, whether say no to a work, because you don't know what is right and wrong. You don't have any morality to guide you actually. The unity of this book that I should like to be apparent to American readers as it is to me, to reside in the reflection, alternatively cold and impassioned, in which an artist may indulge as to his reasons for living and for creating. After 50 years, I have progressed beyond several of the positions which are set down here, but I have remained faithful, it seems to me, to the exigencies which prompted them. So writer says कि इस पूरी book में, the unity of this book, that I should like to be apparent to American readers को मैं बताना चाहता हूँ, किसमें the unity of the book resides in the reflection. In reflecting, जो भी मैंने इस बुक में लिखा है वो आपको तभी इस बुक में यूनिटी का पता चलेगा जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे. मतलब कंटेंट इज नॉट समथिंग विच इज कोहेरेंट, बट द रिफ्लेक्शन, the thought it gives you, that is the unity of the book. Alternately cold and impatient. Sometimes you have to be cold, sometimes you have to be full of impassioned, in which an artist may indulge as to his reason for living and for creating. So in simple words, इस बुक की यूनिटी रिफ्लेक्शन में है. आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये बुक में कोई यूनिटी है, कोहेरेंटली लिखा गया है, बट द थॉट्स, द आइडिया इट स्पीक्स अबाउट, जो इसका रिफ्लेक्शन है वो कोहेरेंट है, वो मीनिंगफुल है, उसमें यूनिटी है. एंड देन राइटर सेज दैट इज वाई दिस हुक इज इन अ सर्टन सेंस द मोस्ट पर्सनल एंड ऑफ दोज आई हैव पब्लिश्ड इन अमेरिका. सो ही इज एक्चुअली मोर हुक्ड टू दिस राइटिंग, and it is more personal, to Camus more than the others. Therefore, it has need of the indulgence and understanding of its readers. So, it actually needs understanding of our readers.
Albert Camus wrote this in March 1955 in Paris. So we have to come to know कि प्रेफिस में अल्बर्ट कैमू से हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो बातें पता चली है. एक ये कि द मिथ ऑफ सिसिफस का जो सीक्वल है वो द रेबल है, और दूसरी बात ये कि द मिथ ऑफ सिसिफस इज एक्चुअली, what is the question, what is the fundamental subject here? It is legitimate and necessary to wonder whether life has a meaning. Therefore it is legitimate to meet the problem of suicide. This question can be asked कि suicide का जो सब्जेक्ट है वो किस में एड्रेस किया गया है. देन इट इज द मिथ ऑफ सिसिफस. अब हम बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे. फॉर पास्कल पियर, नाउ यू शुड नो कि ये जो ऐसे है ये अल्बर्ट कैमू ने पास्कल पियर को डेडिकेट किया था. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नाउ हु इज पास्कल पियर? यू शुड नो कि वॉर टाइम में अल्बर्ट कैमू ने before started writing novels, essays, he wrote in newspapers also. उन्होंने 2 न्यूज़पेपर में लिखा था जिसमें से एक का नाम कॉम्बैट भी था, और वहाँ पे सो यू हैव नाउ कम टू नो दैट ही वॉज अ जर्नलिस्ट. और इनके एक कोलीग थे, इनके साथ लिखते थे, उनका नाम, जिससे उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, एंड हिज नेम वॉज पास्कल. सो ही डेडिकेट्स दिस essay, द मिथ ऑफ सिसिफस, टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स who was also a journalist, and his name was Pascal. So that's why this is dedicated to him. Now इसमें एक लाइन है, और वो ये लाइन है, if you remember, I think in 2018 one question was asked from the play कि उसका एपिग्राफ जो है वो कहाँ से लिया गया है. Similarly ये भी पूछ सकते हैं कि myth of Sisyphus में these lines are taken from, "Oh my soul, do you aspire to immortal life but exhaust the limits of the possible?" Pindar has written in one of his odes, victory odes, Pythian. Pythian एक गेम होता है, जैसे हम ओलंपिक्स खेलते हैं वैसे Pythian एक गेम होता है, और ये एक्चुअली विक्ट्री ओड है. अगर आपको नहीं मालूम ओड क्या होती है तो प्लीज़ गो बैक, वॉच माई दैट वीडियो. अब यहाँ पे राइटर बोलता है, "ओ माई सोल, डू नॉट एस्पायर टू इमॉर्टल लाइफ." पिंडर बोलते हैं, ग्रीक, हु वॉज अ ग्रीक पोएट, कि ओ माई सोल, डू नॉट एस्पायर टू इमॉर्टल लाइफ, डू नॉट डिजायर फॉर इमॉर्टल लाइफ. अमर नहीं हो सकते हो तुम, बट एग्जॉस्ट द लिमिट्स ऑफ द पॉसिबल. बट जो भी हमारे लिए पॉसिबल है उसको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करो, उसको पूरी तरीके से यूज करो. So one of the important questions that can be asked in exam is, who has written this? It has been almost 18 minutes. I don't know what to do, whether to read it or not. Okay, fine. We will continue it later on. Thank you for listening. Keep watching.